मेरा लाडला भाई $376 लगाऊंगा, वो करूंगा वो करूंगा। वो अपनी घरवाली से भी बात करवाता था उसकी। अच्छा। इमामुद्दीन की। उन्होंने 8 महीने में उन पैसों का 35,000 का रुपये बना रखा है, 4.5 लाख। अच्छा। तो सर इसी वजह से ज़्यादा डिप्रेशन, बाहर निकलोगे तेरा हाथ पैर तोड़ेंगे, मेरे पैसे फिर भी गए, ये कर देंगे वो कर देंगे। दोस्तों, मेवात इलाके के नाहरपुर कला गांव की एक बड़ी और दुखद खबर आपको दिखा रहे हैं। खबर ये है कि इमामुद्दीन नाम के एक युवक ने फांसी लगाकर के इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। दरअसल वो फांसी लगाने पर क्यों मजबूर हुए, क्यों उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए फ़िलहाल हम लोग पहुँचे हैं नाहरपुर कला गांव में, जो कि अलवर ज़िले के, और उनके जो छोटे छोटे भाई हैं वो कहीं ना कहीं इस सदमे में है। इसके अलावा पीछे जो परिवार की महिलाएं हैं वो बेचारी रो रो कर उनका बुरा हाल है, और सारे के सारे गांव में मातम पसरा हुआ है। हमारे साथ तीनों भाई हैं इमामुद्दीन के, इनसे जानेंगे कि आखिरकार इमामुद्दीन ने फांसी क्यों लगाई। हालांकि इनका कहना ये है कि उनका किसी के साथ लेना देना था, अब क्या कुछ लेना देना था वो जानने की कोशिश करते हैं। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है, मैं इमामुद्दीन का बड़ा भाई हूँ जी। तो एक खानपुर में जाहुल नाम का आदमी है, उससे उसने 35,000 रुपये उधार लिए थे। अच्छा, खानपुर कौन सा वाला खानपुर है? कहाँ पर? खानपुर मेवान, किशनगढ़ के पास में जी। खानपुर घासोली जी। वहाँ से उसने पैसे लिए थे 35,000 रुपये। अब हमें तो पता नहीं किस हिसाब से लिए थे, तो उन पैसों का करीबन हो गए 8 महीने। तो कल मेरी भी उनसे बात हुई थी, उन्होंने 8 महीने में उन पैसों का 35,000 का रुपये बना रखा है, 4.5 लाख। अच्छा। 4.5 लाख रुपया लगा रखा है उसका, बना के ब्याज वो बोल रहे हैं मेरा 30% ब्याज है, और फिर 10,000 रुपये उसका पेनल्टी हर महीने का। तो इसके ऊपर वो प्रेशर बनाता रहा उस पैसे देने के लिए। अब गरीब फैमिली से सर पैसे तो कहाँ से चुका पाएंगे। तो 35,000 रुपये में वो एग्री नहीं हो रहा था कि आपका मूल ले लो। तो इसके ऊपर उसने प्रेशर बनाया काफ़ी। वो हमारा टोल टैक्स पड़ता है, पापड़ी टोल टैक्स, तो उधर उसके वो उधर जाता है, वो रिकवरी का काम करता था मेरा भाई है जो इमामुद्दीन। तो उसको उधर उसके पीछे भी किया उन्होंने प्रताड़ित किया उसको अच्छी तरह से, और उसको मारने की धमकी बहुत दे रखी है। जो मोबाइल में उसके मोबाइल है, जो उसमें सब रिकॉर्डेड है उसमें, जो मैं आगे भी अदालत में भी पेश करूँगा वो चीज़ें। तो सर इसी वजह से ज़्यादा डिप्रेशन, बाहर निकलोगे तेरा हाथ पैर तोड़ेंगे, मेरे पैसे फिर भी गए, ये कर देंगे वो कर देंगे, 376 लगाऊंगा, वो करूंगा वो करूंगा। वो अपनी घरवाली से भी बात करवाता था उसकी। अच्छा। इमामुद्दीन की मैंने रिकॉर्डिंग में सुनी है, उसके आधार पर सर मैं बता रहा हूँ जो कुछ उसके पास मेरा उसका पूरा बायोडाटा। कौन है वो? खानपुर घासोली का क्या नाम है उनका? जाहुल उसका नाम है, अतर खां उसका बाप का नाम है। जाहुल सनोप अतर खां। हाँ। अच्छा। हाँ। तो ये बताइए इमामुद्दीन की कितनी उम्र थी, कितने इसके बच्चे हैं? इसकी उम्र सर 28 साल है। इसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की। हाँ, और बिल्कुल गरीब फैमिली से सर। फांसी लगाई थी उन्होंने? हाँ, फांसी लगाई थी सर। अच्छा। हाँ, कमरे के अंदर उसने फंदा ले लिया सर। फंदा ले लिया? हाँ सर। तो आप लोग पता नहीं था उस वक्त? सर उस वक्त हमको मालूम नहीं था। उसकी घरवाली थी, उसने भेज दिया कि आज मुझे चने का साग खाना है, तो चने का साग तोड़ के लेके आ। उसको उधर खंदा दिया उसने। उसके भेजने के बाद में उसने स्टूल वगैरह लगा के उस पर लगा के फांसी लगा के लटक गया उस पर। चलिए जी, क्या नाम आपका? जी बताइए। मेरा नाम शमशेर खान है। अच्छा, आप इमामुद्दीन के भाई हैं? हाँ, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जो लेन देन खानपुर घासोली के जो व्यक्ति है उसके साथ उनका चल रहा था, इसके बारे में कभी उन्होंने जिक्र किया हो, बताया हो कि मुझे ऐसे धमकियाँ मिल रही हैं? नहीं साहब, हमें तो कोई उसने बताया ही नहीं। अगर ये बता देता तो ऐसी कोई बात ही नहीं होती। कुछ नहीं बताया हमें, तो मालूम ही जब पड़ा जब इसकी डेथ हो गई। अच्छा। हाँ, कोई जिक्र ही नहीं किया घर में कि भाई इतने पैसे मेरे मांग रहा है कोई, इतने नहीं है। अब जो उसकी रिकॉर्डिंग है जो खुल रही है, भाई 35,000 लिए हैं, 4.5 लाख रुपए बना रखे हैं, और जो उसने कह रखा है कि भाई अगर इसको नहीं देगा तो हम तेरे को उठा ले जाएंगे, गोली से मार देंगे। तो इसी और तो घर में कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा, कोई कारण ही नहीं था। बस कल की जो रिकॉर्डिंग है उनके आधार पर इसने मौत किया, अपने आत्महत्या की।
अब आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से? सब प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि उनको तो तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और उनको जो कार्रवाई, जो उनको सजा मिलनी चाहिए वो प्रशासन अपने हिसाब से दे। और सर उनके छोटे छोटे बच्चे हैं सर, कुछ अगर मुआयने के तौर पे कुछ हो सके तो सरकार दे, वो बहुत बेहतरीन फायदा होगा मांग उसका। करते हैं। अच्छा, कौन सा मकान है उनका? ये यही बस? अच्छा, इसी में रहते हैं आप लोग सारे अलग अलग रहते हैं। अच्छा, आप लोग कहाँ रहते हैं? मैं इधर रहता हूँ। इधर रहते हैं। चलिए, ये हमारे साथ इमामुद्दीन के परिवार के लोग थे, उनके भाई हैं, जो बता रहे हैं कि ब्याज पर उन्होंने पैसा लिया, किसी मजबूरी में लिया होगा, लेकिन 35,000 रुपये के 4.5 लाख रुपए बना दिए और धीरे धीरे वो उन पैसों को चुका रहा था। लेकिन इस दौरान जब उनसे पैसे नहीं बन पाए तो उन्होंने ज़्यादा तगादा किया और उसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकियाँ दी गई। उन्होंने कहा कि या तो पैसा दे दीजिएगा वरना आपको जान से मार देंगे, आपके साथ साथ आपके परिवार वालों को भी ख़त्म कर देंगे। बस इसी बात से परेशान होकर के इमामुद्दीन ने गले में फंदा लगाया और फंदे पर झूल करके इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना परेशान उनको किया गया होगा, कितना टॉर्चर उनको किया गया होगा कि पैसे के लेन देन को लेकर के किसी ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहा है। तीनों भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इन भाइयों की दिलों पर क्या गुजर रही होगी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इमामुद्दीन की बहन भी है, उसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उसकी बीवी भी है, उसकी माँ भी है, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। परिवार के लोग चाहते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं, जिन्होंने उन्हें मरने पर मजबूर किया है, जिन्होंने उसे फांसी लगाने पर मजबूर किया है, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाना चाहिए। खैर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।